तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा अपन मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस कर रहे थे, आज उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट लेंगे बेटा। वन डायमेंशनल मोशन का कंटिन्यूएशन पार्ट लेंगे, ठीक है ना बेटा। जैसा वन डायमेंशनल मोशन में आपको अगर देखा गया तो दो तीन एप्लीकेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मैंने आपको चार इक्वेशंस ऑफ मोशंस रहते हैं बोल के बोला था। कितने इक्वेशंस ऑफ मोशंस रहते हैं बेटा? चार इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात किया, किसकी बात किया बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात किया। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने प्रकार के बेटा? चार प्रकार के इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? बोलो। v is equal to u plus at। क्या है बेटा? v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. Second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square. Third equation of motion क्या है बेटा अपना? v square minus u square is equal to 2as। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई क्या? और फोर्थ इक्वेशन क्या है बेटा? बोलो। s nth is equal to u plus a into n minus half। देखो बेटा, इस इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, अनगिनत प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। इसको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, बस उतना ही। यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी का फार्मूला था, और ये भी क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी का ही फार्मूला Sn is equal to u plus। पर इन दोनों में अंतर क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर सेकंड अगर पूछा गया, यू कैन यूज दिस फार्मूला, you have to use this formula। and total distance में distance traveled by the body in total given time पूछा गया। अगर सोचो कि 10 सेकंड की जर्नी है, 10 सेकंड की जर्नी में आपको पूछा जा रहा है कि distance traveled by the body in first second of its journey और second second of its journey या third second of its journey, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा? Sn का फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको पूछा गया distance traveled by the body in 3 seconds of its journey, 3 seconds means what? The total time is 3 seconds, then you have to use s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square। बहुत सारे फार्मूलेस आएंगे, इसके एप्लीकेशंस भी रहेंगे बहुत सारे। देखो बेटा, फार्मूलेस कितने हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के? चार इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? v is equal to u plus at। सेकंड इक्वेशन क्या है? s is equal to ut plus half at square। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? बोलो। v square minus u square is equal to 2as, Sn is equal to u plus a into n minus half, Sn is equal। इसके एप्लीकेशंस थोड़ा इंपॉर्टेंट कहलाएंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन में। एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब इसको आप लागू कहां पे करेंगे? बहुत वन डायमेंशनल मोशन अगर अपन पढ़ रहे हो, कौन सा मोशन पढ़ रहे हो? वन डायमेंशनल मोशन। मतलब वन डायमेंशनल का मतलब क्या है बेटा? वन डायरेक्शनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें कौन से आएंगे? एक रहेगा लीनियर मोशन, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, ठीक है बेटा। करेक्ट। सेकंड रहेगा आपको कि अंडर द ग्रेविटी, करेक्ट, वर्टिकल मोशंस। अंडर द ग्रेविटी वर्टिकल मोशंस कौन से आएंगे बेटा? बोलो। कि एक रहेगा एप्लीकेशन आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन सी बॉडी बेटा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है भाई, आपको समझ में आया? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा क्या है बेटा? बोलो। वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। कौन सी बेटा? वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। दूसरा क्या है? वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है भाई, आपको समझ में आया कि प्रोजेक्टेड बॉडी, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। ओके, मैंने क्या बोला? लीनियर मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन जा रहा है। मतलब कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, देन व्हाट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर? दीस आर द कनेक्टिंग फार्मूला। अगर सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, फाइनल वेलोसिटी दिया गया, टाइम दिया गया, एक्सेलरेशन पूछा गया, तो वेरी सिंपल यू कैन यूज दिस फार्मूला। अगर डिस्टेंस पूछा तो इस फार्मूले में लीनियर मोशन है। यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग एंड वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी थोड़ी समझने की जरूरत है। मैं अभी आपको इन दो केसेस के बारे में अभी थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। देखो बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है? अगर अंडर द ग्रेविटी एक बॉडी को फ्रीली फॉल किया गया, अंडर द ग्रेविटी एक बॉडी को क्या किया गया बेटा? फ्रीली फॉल किया गया। सोचो कि अगर मैं सोचो कि a body is falling freely under the gravity, फ्रीली फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0, मतलब छोड़ा गया फोर्स। जस्ट वी आर ड्रॉपिंग इट, वी आर नॉट थ्रोइंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी आर जस्ट लीविंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट इज दैट? इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ग्रेजुअली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। When the velocity of the body seems to be increasing, it is accelerating. And for what it is accelerating? Why it is accelerating? Due to the gravity. So that gravity, that acceleration due to the gravity is called as an acceleration due to the gravity. It is represented by small g. It is represented by what beta? Small g.
and it is fixed value. Under the gravity, it is fixed value. What is the value of this one बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आगे जाके आपको ग्रेविटेशन में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब जो भी एक्सेलरेशन बनता है उस एक्सेलरेशन का नामकरण क्या करती है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. एंड इसकी फिक्स वैल्यू कितनी है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सोचो कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी विद व्हिच इट टचेस द ग्राउंड, अगर सोचो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए टाइम t सेकंड्स लगा. कितने सेकंड्स लगा बेटा? t सेकंड्स लगा. और हाइट ट्रैवल किया, सोचो कि h, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कितना हुआ? h मीटर्स. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कितना हुआ बेटा? h मीटर्स. अगेन वी आर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था बेटा? बोलो. v = u + at. इसमें अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के कंडीशंस मैं अडॉप्ट करूं तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इज v. फाइनल वेलोसिटी इज v. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? बोलो. 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? g इनटू टाइम कितना लिया? t. सो आंसर क्या हो गया बेटा? v = gt. v = gt. बात समझ में आई क्या? यहाँ पे 9.8 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. अगर सोचो 2 सेकंड में, अगर 2 सेकंड ट्रैवल है, यहां से लेके यहां तक लगा आने के लिए 2 सेकंड ट्रैवल किया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपल. 2 × 10 कितना हो गया बेटा? 20. मतलब ये बॉडी कितने से टच होगी? 20 मीटर पर सेकंड से टच होगी. कितने मीटर पर सेकंड से टच होगी? 20 मीटर पर सेकंड से टच होगी. तो वेरी सिंपल वन. अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? बोलो. s = ut + half at². s = ut + half at². देखो s कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कितना है बेटा? h. तो ठीक है भाई h. u कितना है बेटा? बोलो. 0. तो ठीक है 0. 0 into something 0 प्लस हाफ ऑफ a कितना है बेटा? g into t². तो h = फार्मूला क्या है बेटा? हाफ g t². बात समझ में आई क्या है? h = फार्मूला क्या है? हाइट फ्रॉम व्हिच इट इज फॉलिंग. अगर 2 सेकंड्स लगे आने के लिए तो कितना होगा? 4 × 10. 4/2 is nothing but the 2. 2 × 10 is nothing but the what? 20. तो 20 मीटर से आ रही है. 20 मीटर से आ रही है. The simple calculations, if you are given by time, then how much height it is from which it is falling, you can understand. You can solve it very easily. See, ठीक है ना बेटा? h = half gt². बात को समझ में आई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपना? v² - u² = 2as. v² - u² = 2as. इसको भी अडॉप्ट करेंगे. v² - u² = 2as. v² ही है. माइनस u² कितना है बेटा? 0. सो -0² = 2gh. बात को समझ में आई? तो v = कितना हुआ? √2gh. कितना हुआ? 2gh. वेलोसिटी √2gh. क्लियर बेटा व्हाट आई एम टेलिंग? सो मतलब आपको अगर हाइट दिया गया तो भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, अगर टाइम दिया गया तब भी वेलोसिटी निकाल सकते हो. सही है ना? करेक्ट. हाइट ऑफ फॉल दिया गया तब भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, अगर टाइम ऑफ फॉल दिया गया तब भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, अगर टाइम ऑफ फॉल दिया गया तो हाइट निकाल सकते हो थ्रू व्हिच इट इज फॉलिंग. सही है ना बेटा? सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी मिनिमम थिंग्स. क्लियर बेटा? जस्ट अ मिनट. देखो बेटा h = क्या था बेटा? हाफ gt². देखो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अपन यूज किए. अगर लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बेटा? Sn = u + a × n - half. ठीक है ना बेटा? ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में? 0. सो व्हाट आई कैन राइट एज s कितना था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. सो हाइट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी in nth सेकंड. सो व्हाट आई कैन राइट एज h nth = 0 plus g into n minus half. कुछ बात समझ में आई? Where n is what? n is what? वो सेकंड जिस सेकंड में वो आपको डिस्टेंस निकालना है. कुछ बात समझ में आई क्या? So h nth = what is the formula बेटा? h nth = g into n minus half. g into n minus half. ठीक है भाई, आपने को समझ में आया कि these are the 4 equations of motions with the what? Freely falling body का conditions. What is the freely falling body का condition? That initial velocity कितना बेटा? 0. और acceleration कितना? Acceleration due to the gravity g. ये दो conditions बहुत important. Initial velocity 0 और acceleration कितना बेटा? g. Acceleration g.
सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को समझ में आया बेटा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है? अ बॉडी व्हिच फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, अ बॉडी व्हिच फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। सो वेरी सिंपल वन, दैट इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये तो बहुत बेसिक है बेटा, आपको सबको इजीली समझ में भी आता है, मगर इसको अप्लाई करने में आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग फार्मूलेस यूज करना है। तो कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, यही बात आपको स्ट्राइक करवाना है, ठीक है ना बेटा? सो देखो, अपन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में देखे थे, ऐसे ही और एक कौन सी बॉडी है बेटा? वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। कौन सी बॉडी है बेटा? वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। तो क्या है वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी? एक बार देख लो बेटा, वर्टिकल प्रोजेक्शन। सो देखो, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर द ग्रेविटी। A body projected vertically upwards under the gravity। अगर मैं इस बॉडी को वर्टिकल प्रोजेक्शन किया, so it is coming down, that is nothing but the freely falling, but it is going up, it is nothing but the vertically projected body, ठीक है ना बेटा? Yes sir। So vertical projection body, vertically projected body, vertically projected body, ठीक है भाई, vertically projected body। इसके कंडीशंस क्या है एक बार देख लो। इसके कंडीशंस क्या है कि अगर सोचो अंडर द ग्रेविटी मैंने वर्टिकल प्रोजेक्शन किया, मेरे को क्या चाहिए? पहले तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा मेरे को, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी भाई। कितनी रहेगी? u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। हाइट टू विच इट रेजेस h मीटर। सोचो, टाइम टू टेक द मैक्सिमम हाइट इज t सेकंड्स। ग्रेजुअली वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। तो एक हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। मतलब चेंज इन वेलोसिटी है या नहीं है? है। किस वजह से है चेंज इन वेलोसिटी? ग्रेविटी की वजह से। तो जो एक्सीलरेशन बना, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, सो दैट अगेन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल क्या है? जीरो। जीरो माइनस u, सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आएगा या प्लस माइनस आएगा? सो a इज इक्वल टू व्हाट? आई कैन राइट इट एज माइनस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and v is equal to what? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, करेक्ट ना? इनको मैं अगर अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैं यूज करा, तो यही कंडीशन इक्वेशंस ऑफ मोशंस। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बेटा? बोलो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v is equal to u plus at, ठीक है भाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी? वर्टिकल प्रोजेक्शन में 0, सो 0 is equal to u। एक्सीलरेशन कितना है? माइनस g, सो माइनस g into t। तो यहां से मेरे को क्या आया? t is equal to u by g, t is equal to u by g, मतलब टाइम टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट कितना हुआ? u by g। अगर मैं 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया तो कितना टाइम लगेगा? 100 बटे 10 कितना हुआ? 10, मतलब 10 सेकंड हमें मिलेगा, 10 सेकंड ऊपर जाएगा, ठीक है ना? जितना सेकंड ऊपर जाएगा नीचे के उतने सेकंड वो आगे की आगे, ठीक है ना? ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को समझ में आया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s is equal to ut plus half at square, ठीक है भाई, ut plus half at square। इसमें सब्स्टिट्यूट करो बेटा अपना गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या था? s का कितना हुआ? h मीटर्स, ठीक है भाई। h is equal u कितना था? u ही था भाई, ठीक है ना, into t। a कितना था? माइनस g, तो ऑटोमेटिकली कितना हुआ? माइनस हाफ g t स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बड़ी बात नहीं है। h is equal to फार्मूला क्या है बेटा? ut minus half g t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है अपना? थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके बॉस। सो v स्क्वायर कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो माइनस माइनस निपट लिए, तो आंसर कितना आया? u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। बात कुछ समझ में आई कि u इज इक्वल टू कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2gh। वहां पे याद रखो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आया। बात समझ में? h तो सेम ही है भाई, बात समझ में आई क्या? मतलब v इज इक्वल टू u हो सकता है, हाँ भाई u हो सकता है, ठीक है भाई। मैं क्या कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? बोलो, ascent इज इक्वल टू क्या था? u प्लस a इंटू n माइनस हाफ, ठीक है भाई। u कितना? u ही है। a कितना? माइनस g, तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? u माइनस g इंटू n माइनस हाफ। कुछ बात समझ में आई क्या? तो s को क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो, hn, मतलब हाइट ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, हाइट ट्रैवल्ड इन ए
पर्टिकुलर सेकंड का फार्मूला क्या हुआ, u माइनस ऑफ g इनटू n माइनस ऑफ, कुछ बात समझ में आई क्या? कि वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के इक्वेशंस ऑफ मोशन से, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, बात कुछ समझ में आएगी। इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं रहता है, पर कंडीशंस याद रखना है। कंडीशंस क्या है अपने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, किसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, और वर्टिकल प्रोजेक्टेड बॉडी में क्या जीरो बेटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और एक्सीलरेशन कितना है उसमें प्लस g, तो इसमें माइनस g, उसमें प्लस g तो इसमें माइनस g। कुछ बात समझ में आई क्या, कुछ बात समझ में आई क्या? यस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने हैं, 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। सेकंड एप्लीकेशन क्या था, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी का। उसमें पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v u + at। सेकंड इक्वेशन क्या था बेटा, s ut + हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा, v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as। एंड चौथा इक्वेशन क्या था बेटा, sn = u + a * n - हाफ, ठीक है, n - हाफ। देखो बेटा, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, पर इस बेसिस पे बहुत सारे, ढेर सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। एक प्रॉब्लम नहीं, आपको 8th क्लास से लेके 11th क्लास तक इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर ही काम चलता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। सो इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रैक्टिस में जितना ज्यादा लाओगे उतना ज्यादा आपको फिजिक्स, पहले मैकेनिक्स का पार्ट इजी जाएगा बेटा। और ये जो पहला पार्ट है मैकेनिक्स का, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के, और इसके अंडरस्टैंडिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी और वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के, सो बहुत इंपॉर्टेंट। अपन वन डायमेंशनल मोशन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, वन डायरेक्शनल मोशन, सही है ना। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी एक ही डायरेक्शन में आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी भी एक ही डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है भाई। लीनियर मोशन भी, ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, अरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन इट चेंजेस इट्स प्लेस, सही है ना। कुछ बात समझ में आई क्या? द मोशन हैज टू एक्सटेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज द सराउंडिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशन? ठीक है भाई, आपने भी समझ में आया ट्रांसलेटरी मोशन इक्वेशन। एक बार कॉपी करो सब जन, एक बार कॉपी करो और स्क्रीन पॉज करके एक बार सब जन देखो बेटा। चलो बेटा, थोड़े एप्लीकेशंस देखेंगे इसमें, थोड़े प्रॉब्लम्स के रूप में। अगर सोचो कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, if a body is projected vertically upwards, let's imagine it is projected vertically, प्रॉब्लम लेंगे बेटा, ठीक है ना। सो अगर सोचो वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया 100 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से बेटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया गया, 100 मीटर पर सेकंड, क्या ना बेटा, करेक्ट। आपको पूछा जा रहा है कि हाइट टू विच इट रेजेस एंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो कौन सा फार्मूला यूज करो। एक बात याद रखो कि अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बेटा, v = u + at, सही है ना, v = u + at। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल प्रोजेक्शन की कितनी हो गई, 0 = u - g * t, ठीक है ना बेटा। तो u कितना दिया गया, 100, तो यहां पे u = क्या लिख सकते हैं, gt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल कितना आएगा बेटा, बोलो, टाइम इज इक्वल टू u/g, तो u कितना है 100 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय g कितना है बेटा, बोलो 10, so 10 मीटर, so 0, so what is the time taken by to reach the maximum height बेटा, बोलो, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, 10 सेकंड्स। कितना सेकंड्स हुआ, 10 सेकंड्स। और क्या पूछा था, हाइट टू विच इट रेजेस, हाइट टू विच इट रेजेस। अपन अगर सोचो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, कौन सा सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे डायरेक्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना बेटा, करेक्ट। सो v स्क्वायर कितना है मालूम नहीं, 0, सही है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है बेटा, 100 स्क्वायर, मतलब 100 into 100 इज इक्वल टू -2 into g कितना है बेटा, 10 into h। देखो 1 0 निपट लिए, सही है ना, ये 2 और 10 निपट लिए, 5 हो गया, माइनस निपट लिए, तो h इज इक्वल टू कितना, 500 मीटर्स।
कुछ बात समझ में आई? देखो बेटा मैं वही इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको कैसे यूज किया जाता है मैं वो बता रहा हूं, करेक्ट? इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड टू व्हाट हाइट इट राइजेस और हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन समझ में आया होगा? एक बार पॉज करके एक बार लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो, एक बार क्वेश्चन लिख लो बेटा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial velocity 100 meter per second, then find the height to which it rises and how much time it takes to reach the maximum height। बात कुछ समझ में आई? yes। अगर सोचो ऐसे ही प्रॉब्लम करते गए देखो बेटा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर सोचो ऐसा कुछ दिया गया है, इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है ना बेटा? अगर सोचो एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है, एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है, सोचो कि मैंने इस बॉडी को 100 मीटर से छोड़ा, ड्रॉप किया 100 मीटर से, कितना टाइम लगेगा भाई नीचे आने के लिए? कितना टाइम लगेगा? देखो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square, कितना टाइम लगेगा? s कितना दिया? 100 दिया भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो 0 प्लस हाफ ऑफ g कितना था? 10 into t स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? उसका टाइम पूछा था, सही है ना? अगर सोचो h is equal to 100 मीटर दिया गई और टाइम कितना है आपको पूछा गया, तो वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखो ये 2 और 10 मान लिए तो कितना हो गया? 5 हो गया भाई। सो 5 और 100 निपट लिए तो कितना हो गया? कितना हो गया? 20। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। It can be written as a 2√5 सेकंड। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? हाँ भाई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत इजी रहते हैं, ओनली द थिंग इज कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, इट्स नॉट ए बिग मैटर। अगर सोचो इसी प्रॉब्लम में विथ व्हाट वेलोसिटी टचेस द ग्राउंड, कितने वेलोसिटी से टच करेगी ग्राउंड को? देखो कौन सी फार्मूला यूज करो? वही भाई आपको तो t मालूम है, अभी निकाले, या उसने डाटा क्या दिया? h, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a निकाल दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यस एक बार निकाल लो बेटा, ये सही है ना? इफ ए बॉडी इज फॉल फ्रीली फ्रॉम ए 100 मीटर हाइट, सही है ना? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, एंड टेक्स्ट वन इज व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी इट टचेस द ग्राउंड, विथ व्हाट वेलोसिटी इट टचेस द ग्राउंड। देखो वेलोसिटी पूछा गया, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी पूछा गया, बहुत सिंपल है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यस ये फार्मूला लिख लो, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना बेटा, यस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है? 0 इज इक्वल टू 2gh, g कितना है बेटा? 10, सो 10 into h, h कितना दिया? 100, ठीक है भाई 100। बात समझ में आई क्या? यस ये कितना हो गया? 100 into 10 कितना हुआ? 1000 into 2000, ठीक है भाई। v स्क्वायर इज इक्वल टू, सो v इज इक्वल टू कितना बेटा? रूट 2000, कितना बेटा? रूट 2000। कुछ बात समझ में आई क्या? तो 40 into 50 लिख सकते हैं ना बेटा? है कुछ भी लिखो या मत लिखो, इट इज नथिंग बट द मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकल आई? हाँ भाई वेलोसिटी निकल आई। अगर आप एग्जैक्टली 9.8 लिखे तो ये कुछ अलग आता था, सही है? जब तक आपको उसने बोला नहीं कि जी यू हैव टू टेक इट एज 9.8, you just consider it as a 10, you just consider it as a 10। if the problem or in the problem if he is given that g should be equal to 9.8 meter per second square, at that particular point you have to definitely use what? 9.8 meter per second square। is it clear? yes sir। दो प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हो गए। सो और थोड़े प्रॉब्लम्स अगर सोचो इसमें ही ऐसा कुछ दिया गया है, if a body is falling freely, if a body is falling freely, प्रॉब्लम लिखो बेटा, if a body is falling freely, ठीक है भाई, from in a height of h, from in a height of what beta? h, find the velocity of the body when it exactly reaches the half of the height। यहां पे पहुंचने के बाद कितनी वेलोसिटी रहेगी? h/2 हाइट पे पहुंचने के बाद कितनी वेलोसिटी रहेगी? कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आपको तो क्या निकालना है? वही फार्मूला बेटा, v स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी निकालना है बेटा, ठीक है भाई। यहां की वेलोसिटी कितनी? 0। एक्सेलरेशन कितना? g, तो मैंने क्या बोला? v स्क्वायर माइनस क्या नहीं बेटा?
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ की वेलोसिटी इस प्रॉब्लम के लिए तो यही फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है भाई। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g, मतलब 10 इंटू s कितना है h/2, ठीक है भाई h/2। तो कितना हुआ ये g लेंगे, उसने क्योंकि वैल्यूज नहीं दिया ना बेटा, तो कितना हुआ v, ये 2 निपट लिए, तो v इज इक्वल टू कितना हुआ अंडर रूट ऑफ gh, ओके अंडर रूट ऑफ gh मीटर पर सेकंड, अंडर रूट ऑफ gh मीटर पर सेकंड। कुछ बात समझ में आई क्या? करेक्ट। अगर सोचो इसने बोला कि h/2 हाइट पे नहीं बढ़ी, इसने बोला t/2 सेकंड के बाद यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है t सेकंड्स, तो यहां से लेके यहां तक आने के लिए t/2 नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, सही है ना, बात समझ लो। आधे दूरी के लिए आधा टाइम नहीं लगेगा, आधे दूरी के लिए आधा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक आने के लिए उतना टाइम लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहां का वेलोसिटी अलग है भाई, यहां का वेलोसिटी अलग है, सही है ना, बात समझ में। यहां की दूरी सेम है मगर वेलोसिटी अलग अलग है। अगर सोचो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 40 हुआ, कुछ बात समझ में आई क्या? देखो बेटा आपको आगे आगे समझ में। मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, t/2 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी आएगी? सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा यूज करें बेटा बोलो? v और t में क्या इक्वेशन है? वही भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा अपना, v इज इक्वल टू u प्लस at। निकाल सकते हो या नहीं निकाल? v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है? v ही है, वही तो निकालना है। u कितना है बेटा बोलो? 0 प्लस g, t कितना है बेटा बोलो? t/2, ठीक है ना भाई। तो आंसर कितना हुआ? v इज इक्वल टू gt/2, वेलोसिटी इज इक्वल कितना हुआ? gt/2। कुछ बात समझ में आई क्या? v इज इक्वल कितना बेटा? gt/2। मतलब आपको कहीं भी वेलोसिटी पूछे तो अगर सोचो कि h/2 नहीं पूछा भाई, h/4 पूछा, हाँ भाई इसमें क्या बड़ी बात है, निकाल सकते हो। वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करना है जो ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप यूज कर पा रहे हो। बात कुछ समझ में आई? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के प्रॉब्लम में अगर सोचो कि वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हुई, कौन सी बॉडी हुई? वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है। वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी और फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये 2-3 कमेंट्स करेंगे। क्या क्या कमेंट्स करेंगे? देखो इमेजिन करेंगे कि मैंने 10 से फेंका, कितने से फेंका? 10, कितने से आके गिरेगी? अरे यहां से लेके यहां तक जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई रे? 0। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी उस जर्नी के लिए क्या होगी? 0। तो ऑटोमेटिकली 10 मीटर पर सेकंड से ही आके गिरेगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है? अगर t सेकंड लगा, यहां से लेके यहां तक भी कितना लगेगा? t सेकंड ही लगेगा। कितने सेकंड लगेगा बेटा? t सेकंड ही लगेगा, याद रखो। करेक्ट, क्योंकि अपने को फार्मूले में भी पता है कि पहला फार्मूला क्या आया? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आया था, सही है ना, और u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आया था वर्टिकल प्रोजेक्शन में और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में। ये फार्मूले तो सेम ही आए थे अपने को, सही है ना। h तो दोनों ही केसेस में सेम है, जितना हाइट ऊपर गया उतने ही हाइट से नीचे आएगा भाई, तो हाइट तो सेम है, g तो कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली v शुड बी इक्वल टू u, v शुड बी इक्वल टू u लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस ऊपर जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलो। क्या बोलो? टाइम ऑफ एसेंट। तो नीचे आने के टाइम को क्या बोलो? टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलो बेटा? टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, लिख सकते हैं? हाँ भाई, टाइम ऑफ एसेंट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मेरे को बोलो कि टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या था? टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या था? देखो आपको पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at का, यहां से टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हो। अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो फाइनल वेलोसिटी 0, u माइनस gt, तो t कितना हुआ? टाइम ऑफ एसेंट कितना हुआ बेटा बोलो? u बाई g। हाँ भाई, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आएगा? u बाई g ही आएगा। बात समझ में आई क्या? तो टोटल टाइम इज नथिंग बट द व्हाट? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अरे ऊपर गया तो नीचे भी आएगा ना भाई, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हुआ? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कितना हुआ? u बाई g प्लस u बाई g,
तो कितना हुआ 2u/g। अरे कुछ बात समझ में आई? 2u/g, 2u/g is nothing but the time of total journey. It is called time of flight. क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है बेटा? 2u/g। टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या है? u/g। टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला क्या है? u/g। सही है ना? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। velocity with which it is projected vertically upwards is equal to velocity with which it touches the ground. ये सब जैसा मेरे को मुंह जबानी है आपको मुंह जबानी रहना है बेटा। बात समझ में आए? एकदम रट्टा मार के छोड़ो, समझो, रट्टा मारो, समझो। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से रट्टा हो जाएगा। बात को समझ में आएगी बेटा? यस।